भक्त समाज की जय। कबीर निर्णय बुरहानपुर से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, गोपालगंज मध्य प्रदेश से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानित धर्मानुरागी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष मैं भी सदगुरु कबीर साहिब जी का एक पद है ज्ञान चौतीसा, उसके आधार पर मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी ने ज्ञान चौतीसा में कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमहि छाड़ी दहु दिस धावे, खसमहि छाड़ी छिमा होय रहिए, होय नखिन अक्षय पद लहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं खखा चाहे खोरी मनावे। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी का कहने का भाव यही है कि मनुष्य अपने जीवन में अज्ञानवश अनेक गलत कार्य कर डालते हैं, जीवन में अनेक अमंगलकारी कार्य कर डालते हैं और उसके बदले में मिलता है अनंत दुख। तो सदगुरु कबीर साहिब जी पूरे मानव जाति को जगाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, मंगल चाहते हो, खैर चाहते हो, तो अपने अंदर जो दोष है, जो बुराई है, उसे त्यागने का प्रयास करो और अपने मन और इंद्रियों को स्वश करो। क्योंकि जब तक हम अपने मन और इंद्रियों को स्वश नहीं करेंगे, अपने अंदर जो बुराई है, अपने अंदर जो दोष है, उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक जीवन में शांति मिलने वाला नहीं है। आज मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के गलत कर्म करके बाहर शांति की तलाश में भटक रहे हैं, बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। बाहर सुख नहीं है, सुख तो अपने अंदर है, लेकिन हम अपने आप को भूले हुए हैं। इसी कारण सदगुरु कबीर साहिब जी हमें जगाने का प्रयास करते हैं कि बाहर तुम्हें कोई शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने अंदर जो दोष है, जो बुराई है, उसे छोड़ने का प्रयास करें। ये दोष और बुराई बाहर से हमारे ऊपर कोई थोपते नहीं है, ये हमारे मानसिक विकार हैं, ये हमारे मन की कमी है, ये हमारे मन की मलिनताएं हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं। मन से हम इन सांसारिक प्रपंचों में उलझे हुए हैं, इसी कारण शांति हमसे दूर है। शांति हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे भूले हुए हैं। इन प्रपंचों में उलझे होने के कारण हम मन से अनेक प्रकार के विस्तार किए हुए हैं और उन्हीं विस्तारों में हम सुख ढूंढ रहे हैं। कहीं पति में, कहीं पत्नी में, कहीं पुत्र में, कहीं पुत्री में, कहीं माता में, कहीं पिता में, कहीं धन में, कहीं पद में, कहीं प्रतिष्ठा में हम सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख उसमें नहीं है। सारी बुराई इन प्रापंचिक विस्तारों से शुरू हो जाता है। इसलिए हम यदि जीवन में आत्मिक सुख चाहते हैं तो इन प्रपंचों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहरा में भी कहा है, मेली सृष्टि चरत चित राखा हो रहे दृष्टि लवलाई हो। हमारा यह मन, हमारी जो मनोवृत्ति जो है, विषयों में मिला हुआ है, प्रपंचों में मिला हुआ है। इसी कारण हम अपने आत्मा से प्रेम नहीं कर पाते, उसमें हम लीन होने का, उसमें हम मिलने का प्रयास नहीं कर पाते। बाहर हम विचरे हुए हैं, बाहर इस जगत में, प्रापंचिक जगत में, दृश्य जगत में उलझे हुए हैं और यही हमारी आत्मा से दूर होने का कारण है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो मन की जो कमी है, मन में जो बुराई है, मन में जो दोष है,
उसे हम दूर करने का प्रयास करें, तभी हमें सुख और शांति मिलेगी। लेकिन मनुष्य जो है अज्ञानवश अपने जीवन में अनेक प्रकार के उपद्रव अपने जीवन में करते हैं और उसके बदले में मिलता क्या है? केवल अनंत दुख, और दुख ही तो भोग रहे हैं। इसलिए चाहिए कि हम अपने जीवन में गुणों को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि गुण से हमारा जीवन मूल्यवान बनता है। गुण से जीवन की कीमत बढ़ जाती है और गुनाहों से हमारा जीवन मूल्यहीन हो जाता है। गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। गुण से जीवन जो है मूल्यवान बनता है और गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। गुण और गुनाहों में इतना ही फर्क है। गुण है दया, क्षमा, संतोष, धीर, विवेक, विचार, गुरु भक्ति। यदि इनको अपने जीवन में बढ़ाते चले जाएं तो हमारा जो जीवन जो है मूल्यवान होता चला जाएगा। जीवन में सुख और शांति उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। और यदि जीवन में गुनाह कर लिए तो हमारा जो जीवन जो है अंधकार में चला जाएगा। उसके बदले में मिलेगा केवल पश्चाताप, दुख, पीड़ा और अशांति। और आज मनुष्य गुण को बढ़ाने की जगह पर केवल गुनाहों को बढ़ा रहे हैं, गुनाहों में अपने जीवन को खो रहे हैं। गुनाह क्या है? चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा हत्या करना, लूटपाट करना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना, छलपूर्ण व्यवहार करना, ये सब तो गुनाह है। और इसके बदले में मिलता है केवल दुख। हम चोरी कर लिए, झूठ बोल लिए, छलपूर्ण व्यवहार कर लिए तो सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, कोई जान ही नहीं रहे तो हम बच जाएंगे। हम लोगों की नजर से, कानून की नजर से तो बच जाएंगे, लेकिन प्रकृति की नजर से हम नहीं बच सकते। प्रकृति की आंख खुली है, वो हमारा हर कर्म का हिसाब किताब लेखा जोखा कर रहा है और उसका भुगतान स्वयं को भुगतना पड़ता है। इसे हम बच नहीं सकते। इसलिए हम गुनाहों से बचे, बुराइयों से बचे, दोषों से बचे, तब जीवन में शांति आएगी, तब जीवन में स्थिरता आएगी और तभी हमारा जीवन जो है सुख की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। कबीर साहब जी आगे कहते हैं, खसमहि छाड़ी दहु दिस धावे। यहाँ खसमहि का अर्थ है अपना चेतन देव, आत्मदेव। उसे छोड़कर यह मनोवृत्ति जो है, यह मन जो है अन्यंत्र भटक रहा है। लोग जो है अपनी आत्मा को न जान करके, उसे आत्मा का बोध ही नहीं है और इसी कारण अपने से अलग किसी कर्ता धर्ता को सर्वशक्तिमान मान करके उसकी खोज में भटक रहे हैं। कोई पहाड़ों में, कोई पर्वतों में, कोई जंगलों में, कोई तीर्थों में, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में सर पटक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी माहौल बना हुआ है गणेश जी का। गांव गांव, गली गली, बड़े बड़े शहरों में गणेश जी की स्थापना किए हुए हैं और गणेश जी को बनाने वाले स्वयं मनुष्य ही हैं और स्वयं उसके सामने दीनहीन बन करके गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भोग मोक्ष की कल्पना कर रहे हैं। तो ये सब होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। न हम भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और नहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में। लेकिन मनुष्य जो है अंधविश्वास में पड़कर केवल चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं कि पूजा पाठ करके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, मंत्र जाप करेंगे तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा, यज्ञ हवन करेंगे तो जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेकिन जब तक हम अपने अंदर बुराइयों को, अपने अंदर जो दोष है, जो कमी है, उसे दूर नहीं करेंगे, जीवन में चमत्कार होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग गुरंगे रंग या तकिया और लगवार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे हंस, हे जीव, तू सबल है, तू दिनहीन बन करके कहाँ भटक रहा है, कहाँ अपने को खो रहा है। इसलिए हम स्वयं जगे और जग करके अपने आत्मा की ओर लौटने का प्रयास करें, अपने आत्म तत्वों को पहचाने, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। नहीं तो अंधविश्वास में, पाखंड में और अनेक प्रकार के कर्मकांडों में लोग उलझे हुए हैं। अभी कथा भागवत के माध्यम से जहां भी जाओ बहनों की भीड़ लगी रहती है मंदिरों में, शंकर जी में जल चढ़ा रहे हैं और कौन सा फार्मूला है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल।
लेकिन किसी के समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। क्योंकि आप शंकर जी में जल चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा प्रार्थना में लगे, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप चेतन देव को भी पूजने का प्रयास करें। चेतन देव हमारे घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके प्रति सेवा का भाव हो, उनके प्रति आदर सम्मान का भाव हो, तब पूजा प्रार्थना सार्थक होगा। हम पत्थर को पूज रहे हैं और चेतन प्राणी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो हमारा पूजा कभी सार्थक होने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है कि यदि घर में जिंदा सांप निकल जाए तो लोग उसे तुरंत मार डालते हैं और मंदिरों में जा करके नाग सांप की जो मूर्ति है उसके सामने पूजा करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उनके सामने अगरबत्ती घुमाते हैं। घर में चूहा निकल आए तो तुरंत मार डालते हैं, कहीं नुकसान न कर दे, वस्तु को कुतर न दे। लेकिन गणेश जी की सवारी चूहा है, उसकी पूजा करते हैं। घर में जिंदा माँ बाप हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन वही माँ बाप इस संसार से चले जाते हैं तो उसकी फोटो टांग करके उसकी फोटो में फूलमाला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिंदा से नफरत क्यों और पत्थर से मोहब्बत क्यों। हम विचार करें, हम पत्थर को पूज रहे हैं और जिंदा इंसान के साथ हम अनादर का, तिरस्कार का भाव कर रहे हैं तो हमारा पूजा करना बेकार है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है, दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बढ़ाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मनमानी काया, मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। हम जीवों के प्रति दया का भाव रखें और प्राणियों के प्रति प्रेम का व्यवहार करें, क्योंकि कहा गया है कि प्रेम में ही परमात्मा है। जहाँ प्रेम है वही परमात्मा का निवास है, वही जीवन में सुख और शांति है। इसलिए हम बाहर भटकना बंद करें और अपने अंदर जो आत्मदेव है, चेतन देव है, उसे हम पहचानने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, खसमय छाड़ी क्षमा होए रहिए। यहाँ के प्रति हम क्षमा का भाव रखें, क्योंकि इस संसार में कोई भी प्राणी हमारा आध्यात्मिक नुकसान नहीं कर सकता, हमारा आध्यात्मिक पतन नहीं कर सकता। आर्थिक हानि कर सकते हैं, कोई मकान में घुस करके चोरी कर सकते हैं, मकान को तोड़ फोड़ देंगे, कोई दुकान में आग लगा देंगे, खेत खलिहान में आग लगा देंगे, कोई विश्वासघात करके हमारा धन हड़प लेंगे, तो ये भौतिक हानि है। इससे हमारा आध्यात्मिक नुकसान होने वाला नहीं है। बस हमारा मन निर्मल हो, मन पवित्र हो तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करें, मन को पवित्र बनाने का प्रयास करें। बाहर की जितने भी घटनाएं हैं उससे हम कभी प्रभावित नहीं हो सकते। एक घटना है, एक महात्मा जी सुबह भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे और भिक्षाटन करने के लिए घर में पहुंचे तो घर की जो माता है वो सुबह सुबह घर आंगन की सफाई कर रही थी। महात्मा जी पहुंचे और कहने लगे कि माता जी, मैं भिक्षाटन के लिए आया हूँ, कुछ दे दीजिए। महिला जो है थोड़ी तेज स्वभाव की थी, वो चिड़चिड़ाते हुए कहने लगी कि इन साधुओं को, इन महात्माओं को तो कुछ काम धाम नहीं है, सुबह सुबह आ जाते हैं मांगने के लिए, इनका काम ही है मांगना, जब देखो तब घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, अपना काम धाम तो है नहीं। जो उसे मन में आया वो बोलती गई। महात्मा जी चुपचाप वहां से निकल पड़े। घर का मुखिया घर के अंदर था, वो सब कुछ सुन रहा था। उसे अफसोस हुआ, वो तुरंत घर से बाहर आए और महात्मा जी को प्रणाम किए। कहे कि महात्मा जी, आप मेरे घर से खाली हाथ लौटे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मेरे घर से कुछ दान लेकर के जाएंगे तो मुझे आत्मिक संतोष होगा, मुझे खुद संतोष मिलेगा। महात्मा जी तुरंत उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। घर का मुखिया जो है आसन लगाए, महात्मा जी को बिठाए, दंडवत प्रणाम किए और अपने से जो बन पड़ा अन्न रुपये पैसे भेंट किए। भेंट करने के बाद महात्मा जी जो है उस घर से निकल पड़े। घर का मुखिया उसके पीछे पीछे विदा करने के लिए निकले। दरवाजे से बाहर आकर मुखिया ने कहा कि महात्मा जी, अभी मेरी पत्नी आपको भला बुरा कही, आपका अपमान किया, आपका अनादर किया और मेरे कहने पर आप मेरे घर पुनः उसी घर में फिर पहुंच गए, आपको अपमान नहीं लगा? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, मैं
सत्कार और तिरस्कार की भूमिका से ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे बाहर की जो घटनाएं हैं मुझे प्रभावित नहीं करती। ये है अपने अंदर क्षमा का भाव लाना। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि खसमा ही छाड़ी छीमा हो रहिए। अपने अंदर क्षमा का भाव रखें। कोई हमें गाली दे दे, डांट दे, फटकार दे, निंदा कर दे, आलोचना कर दे, बुराई कर दे, सबके प्रति क्षमा का भाव रखें। तभी हम उस अक्षय पद को प्राप्त कर सकते हैं। होय नखीन अक्षय पद लहिए। हम किसी के प्रति गलत भाव न पाले। अपने मन में जो मलिनताएं हैं, मन की जो चंचलताएं हैं, मन में जो कामनाएं हैं, मन में जो वासनाएं हैं, उसका हम धीरे धीरे छीन करते जाएं, उसे त्यागते चले जाएं। तब उस परम पद को, उस अक्षय पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर बैर भाव है, हमारे अंदर बदले की भावना है, हमारे अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना है, तो हम कभी अपने जीवन में उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उस आत्म शांति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हम सुंदर इस मानव जीवन में आए हुए हैं, सब गुरुजनों का सानिध्य मिला हुआ है। हम अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे छोड़ते चले जाएं और अपने जीवन में जो अनंत सुख है उसे हम प्राप्त करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब जी को। आपने बहुत सुंदर विचार हम सबके बीच रखी। आइए अब आगे हम हमारे पूज्य श्री साहिब जी लोग विराजमान हैं। मैं परम पूज्य श्री दिनेश साहिब जी से करवद प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। ये माइक ले जाओ। तिरछा हो रहा क्या? तो ऐसे ही लगाइए ना तिरछा। थोड़ा आगे बढ़ाइए इसको। ध्येयं सदा हि सुगुरोस्य चरणारविन्दम् ज्ञेयं शुभं कलिमलोघहरं सुवाक्यं ज्ञेयं मुदायतिवरे परिपूज्यमान्यं सेव्यं भजामि चितिरूपमज्जं कवीरम् नारूपमस्येह तथोपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न न च सम्प्रतिष्ठः आश्वास्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा असंगशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सदगुरु
धन्य पारखी सन, भ्रम मिटाए पथ बिकट का, निकट लखायो राम। ऐसे गुरुवर देव को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य बैराग विभूषित बीतराग श्री कबीर निर्णय मंदिर नागझिरी बुरहानपुर से पधारे हुए बीजक मर्मज्ञ श्री अमोही साहिब जी, स्थानाध्यक्ष साध्वी श्री ममता साहिब जी, मुद मंगलमयी संत समाज, समता साहिब, अच्छा विस्मृति हो गए, समता साहिब जी क्षमा चाहेंगे। स्थानाध्यक्षा साध्वी श्री समता साहिब जी, मुद मंगलमयी संत समाज, साधनारत साध्वी बहनें, सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ कहने का प्रयास करूं। संभव है शब्दगत त्रुटियों का होना। उन त्रुटियों के ओर ध्यान न देते हुए भावात्मक दृष्टि से देखें, हमारा हित होगा एवं कल्याण। जीवन में सभी प्राणी सुख की कामना करते हुए जीवन को शांतिमय बनाने के इच्छुक होते हैं। कोई भी प्राणी अशांति नहीं चाहता। उसमें मानव प्राणी अपने कल्याण के लिए अग्रसर रहता है। कल्याण करने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता है। किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की महती आवश्यकता होती है। यदि साध्य तक पहुंचना है, हम साधन को ना अपनाएं तो साध्य तक पहुंच पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने कल्याण, अपने स्वरूपस्थ, अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, उसमें टिकने के लिए क्या साधन अपनाएं जिससे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, जो जानहु जग जीवना, जो करहु जीव को सार। जो जानहु जग जीवना, करहु जीव को सार। जियरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। अब ये जीव का सार क्या है, समझने की आवश्यकता है। अगर हम अपने चेतन के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, यदि हम
उस कल्याण की भूमिका को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जीवन में साधना को अपनाना होगा। और साधना को जाने बिना हम साधना को अपना किस प्रकार से पाएं? कभी कभी कुछ लोग ये प्रश्न कर देते हैं, साहेब जी हमारे देश में विभिन्न सिद्धांत के लोग हैं और विभिन्न सिद्धांत के लोग होने से मान्यताएं विभिन्न प्रकार की हैं। फिर सभी संप्रदाय के लोग ये चाहते हैं कि हमारा ही कल्याण होगा, हमारी संप्रदाय का ही कल्याण होगा, दूसरों का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, अपना अपना सौदा सभी बेचना चाहते हैं, किंतु सदगुरु कबीर कहते हैं यदि विवेकहीन होकर के हम किसी भी मार्ग को अपनाएं, किसी भी संप्रदाय को अपनाएं, निश्चित है हम गंतव्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए महापुरुषों ने कहा है इसके 3 सोपान हैं। कौन कौन? पहला सोपान है जड़ और चेतन का यथार्थ बोध। दूसरा सोपान है शुद्ध रहनी और तीसरा सोपान है दृढ़ वैराग्य। सज्जनों, यदि तीनों किसी के पास बड़ा अच्छा होगा, चौपाई अगर दोहराएं साथ साथ तो और भी सुंदर होगा। गगन समीर अनल जल धरणी, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जड़ करणी, इनकर नाथ सहज जड़ करणी। गगन समीर अनल जल धरणी, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जड़ करणी, इनकर नाथ सहज जड़ करणी। मानसकार गोस्वामी जी कहते हैं गगन आकाश, समीर पवन वायु, अनल अग्नि, जल और धरती, इनकी सहज जड़ रूप से करनी है। इनमें कोई चैतन्यता नहीं है, ये स्वाभाविक जड़ हैं। किंतु आगे चल करके क्या कहते हैं मानसकार स्वयं ही अपने मानस में ये कहलवाते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, कोई अलग से करतार साबित कर दिया है। वास्तविकता विचार करना होगा। तीसरी कोई शक्ति नहीं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है, और इस जड़ चेतन को हमें समझना होगा। जब तक इसका यथार्थ बोध ना हो, वास्तविकता हमारे जीवन में कल्याण पथ में हम अग्रसर ना हो पाएंगे। गीताकार ने भी इसी बात को दोहराए। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राकृति पुरुषम चैव विद्य अनादि उभावपि, विकारांश गुणांश प्रकृति ही संभवः। पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। गुण और दोष प्रकृति में है, चेतन में न गुण है न दोष है। 6 भेद प्रकृति में है, चेतन में कोई भेद नहीं।
तो उसका ज्ञान गुण है, आकार गुण है, शक्ति गुण है, क्रिया भी गुण है। ज्ञान ही उसका सब कुछ है, चाहे आकार, सुख, शक्ति, क्रिया जितने भी हैं वो ज्ञानाकार ही है, उसमें भेद नहीं है। किंतु जड़ में 6 भेद हैं, आकार, सुख, शक्ति, क्रिया, गुण, धर्म, स्वभाव, ये 6 भेद चेतन में बिल्कुल नहीं, ये जड़ में है। और इसीलिए जड़ ना अपने को जान पाता है और ना दूसरे को जान पाता है। चेतन अपने स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, क्योंकि जानना धर्म केवल चेतन का है, जड़ का धर्म जानना है ही नहीं। इसलिए हमें विवेक करना होगा, जब जड़ का धर्म जानना है ही नहीं, जड़ सदैव इससे भिन्न है, इसलिए वो अपने आप को भी कैसे जानेगा और दूसरे को भी कैसे जानेगा। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा कि जिनको जड़ और चेतन का यथार्थ बोध हो, ये पहली शर्त है। जड़ और चेतन का यथार्थ बोध के बिना संभव नहीं, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने और ताते कछ गुण दोष बखाने। गुण और दोषों की जब तक हमें पहचान ना होगी, जब तक हम ग्रहण किसका करें और परित्याग किसका करें। इसलिए अनिवार्य है गुण और दोषों की परीक्षा। जब तक हम गुण और दोषों की परीक्षा नहीं कर पाएंगे, ग्रह और त्याग भी हम ग्रहण भी नहीं कर सकते और त्याग भी नहीं कर सकते। इसलिए पहली शर्त महापुरुषों ने लगाई, यथार्थ जीवन होगा। शुद्ध रहने के बिना कल्याण संभव नहीं है। कितना ही कोई जड़ और चेतन का यथार्थ निर्णय कर ले, यथार्थ बोध कर ले, लेकिन तदनुसार जीवन में अगर रहनी नहीं तो भी कल्याण नहीं होगा। यथार्थ बोध तो है, रहने शुद्ध नहीं, और जहां शुद्ध रहनी है यथार्थ बोध नहीं। तो यथार्थ बोध के बिना शुद्ध रहनी अधूरी, और शुद्ध रहनी के बिना यथार्थ बोध अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूर्ण जब होगी जब दोनों ही एक साथ साथ में हो, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। और एक तीसरा और सदगुरु ने कहा है, दृढ़ वैराग्य। कुछ भक्तगण ये प्रश्न करते हैं, वैराग्य तो केवल संतों के पास है, हमें वैराग्य की क्या जरूरत, हम तो घर गृहस्थी में हैं। सज्जनों, बहुत महती आवश्यकता है आप लोगों को। एक बात और समझ लें, जिसका रोग अगर छोटा है तो उसको कम दवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि जिसका रोग बड़ा है तो उसे अधिक दवा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनको तो पद पद पे जरूरत है, क्योंकि ज़्यादा समस्याएं उन लोगों के सामने हैं, और जब ज़्यादा समस्याएं हैं तो ज़्यादा दवा की भी जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से वैराग्य है दवा। बिन वैराग न बिन मुक्ति है, बिन वैराग न ज्ञान, बिन वैराग न भक्ति है, बिन वैराग न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग्य, गुरु कृपा जा पर भई ते पावत बड़ भाग। भोजन करने के लिए बैठे और आपके मन में अगर आसक्ति है, क्या करें, आज घी नहीं मिला कैसे खाएं, आज दूध नहीं मिला कैसे भोजन कर लें, तो आपको भी वैराग्य की आवश्यकता है। समय अनुसार जैसा मिला आप खा लें, यही तो वैराग्य है। आज नमक नहीं पड़ा दाल में, उठाए थाली फेंक दिया, क्या बना के रख दिया है पशु के जैसे। जरा विचार कीजिए, वह कोई अपने अकेले के लिए भोजन नहीं बनाए हैं। जो भी भंडारी हो, चाहे आपके घर के हों या समाज के, केवल अकेले के लिए भोजन नहीं बनाया गया है, भोजन सबके लिए बनाया गया है। और वो भी वह भोजन को करेंगे, और जब वो भोजन करेंगे तो आपको
अपने आप में महसूस करेंगे वो कि देखिए कितने सज्जन हैं, बिना नमक की दाल को खा गए लेकिन बोलते भी नहीं। साहेब जी हमारे अक्सर करके एक दृष्टांत दिया करते हैं। एक समय पर एक सज्जन के यहाँ पर पुत्र की शादी हुई, बहू आई। जब बहू आई तो कहीं कहीं रिवाज होता है कि नई बहू के हाथ का भोजन अपने इष्ट मित्रों को बुला करके उनको करवाया जाता है। उस बहू को भी बताया गया कि बेटी तुम भोजन बनाओगी और हम अपने गांव के जो मान्यवर लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ की ऐसी रीति हो और रीति को पालन करना पड़ता है। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भोजन बनाई। भोजन तो श्रद्धा से बनाई, किंतु हुआ ये कि दाल में नमक अधिक हो गया और सब्जी में मिर्चा अधिक हो गया। जब दाल सब्जी में मिर्चा अधिक हुआ, सब लोगों को ससुर जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक भोजन पारस करके करा रहे थे। सब लोग भोजन करके चले गए। बाद में ससुर जी, उस बहू के ससुर, भोजन करने के लिए बैठा और जब भोजन करने बैठा तो दाल में नमक बहुत तेज था और सब्जी में मिर्चा। बेचारे पहले उनको एकदम से उद्वेग आया, कहा इसको बनाने का भी सहूर नहीं है, लोगों ने क्या कहा होगा, ये देखो भोजन भी बनाना ठीक से नहीं जानती है। मन में आया, लेकिन मन की बात को मन में रोक लिया, क्योंकि विचारवान था, विवेकवान था। और जो विवेकवान होता है ना, मन में वेग उठेंगे उसके भी, लेकिन उसके अंदर क्षमता होती है रोकने की। उसने रोक लिया और रोकने के पश्चात में बड़े प्रेम के साथ भोजन करने लगा। कुछ समय बीता, थोड़ा भोजन किया था। बहू पूछती है, कहा पिताजी भोजन कैसा बना? कहा बेटा बहुत बढ़िया भोजन बना। यद्यपि बढ़िया तो नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भोजन बना है। कहा पिताजी सब्जी? कहा बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन सब्जी में मिर्चा इतना अधिक था कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बहू ने पूछा पिताजी आपके आंखों में आंसू? कहा बेटा ये प्रेम के आंसू हैं। यद्यपि प्रेम के आंसू नहीं थे, मिर्चा के आंसू थे, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रेम के आंसू। तो बहू ने सोची जब प्रेम के आंसू है पिताजी के और इतने प्रेम से खा रहे हैं तो एक चम्मच सब्जी और दे देना चाहिए। इसलिए कहने लगी, कहा पिताजी एक चम्मच सब्जी और दूं? कहा नहीं नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए उतना ही रहने दो जितना की सीमा है। मैं कह रहा था वैराग्य, यदि आपके मन में वैराग्य की भावना ना हो, आपके मन में आसक्ति हो, तो वह भोजन को भी आप तिरस्कार करेंगे, उस व्यक्ति की भी तिरस्कार करेंगे। बाद में जब बहू भोजन करने बैठी, अपने ससुर पर अगाध श्रद्धा हुई उसकी। कहा ओहो मेरे ससुर इतने सहन शक्ति, देखिए इसमें नमक भी ज्यादा है, मिर्चा भी अधिक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं और कह रहे थे कि भोजन बहुत बढ़िया बना है। उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई कि वह जीवन भर के लिए अपने ससुर के उस सहन शक्ति को भुला ना सकी। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में वैराग्य की पद पद पर आवश्यकता है, चाहे ग्रस्त हो या विरक्त। वैराग्य का मतलब केवल यह नहीं होता कि आप घर छोड़ करके बाहर चले जाएं। यदि घर छोड़ करके बाहर चले जाएं तो भी वह वैराग्य नहीं होगा। कितने लोग घर छोड़ करके बाहर गए हैं, लेकिन क्या वैराग्य है? एक नानक जी महाराज की कुछ पंक्ति मुझे याद आती रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी ने लिखा है, नानक निरखो बेल तैं पाक भयो पुनि कांच, कुल का नाता छोड़ दे तब बैरागा सांच। नानक जी कहते हैं बेल के फल का प्रमाण देकर के, प्रमाण प्रमेय है,
कहा नानक निरखो बेल तैं। हे नानक, अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं इस बेल के फल को निरखो। कहा क्यों, क्या निरखें? कहा जाता है कि बेल के फल में जब पकने का समय आता है, बेल का फल पक जाता है, और पकने के बाद में कोई भी फल हो जब पक जाता है तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वो फल डाल से टूट के अपने आप गिर जाता है। किंतु कभी कभी बेल का फल डाल में टूटता नहीं, उसी में लगा रह जाता है, और जब बेल के फल में पुनः दोबारा फूल और पत्ते आते हैं तो वह फल कच्चा हो जाता है, और कच्चा होने के बाद साल भर वह फल उसी जगह लगा रहता है, उसके पश्चात ही कहीं पक करके गिरता है। अच्छा, ये बात मैंने नानक जी की पढ़ा था, किंतु मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। सन 83 में मैं सहारनपुर में था, साधु शरण साहब जी थे उस समय। साधु शरण के साहब के आश्रम में फल पेड़ था इसका, बेल का। वहाँ पर मैं गया, जेठ आषाढ़ के महीना था, और वहाँ फल पके हुए थे। मेरे को ये पंक्ति याद आई, मैंने कहा परीक्षा करके देखना चाहिए ये कितना सत्य है। संभव सभी काफी फल गिर गए थे, 2 फल लगे रहे, और मैं उन फलों को रोज उठ करके सुबह देखता रहा, गिरे कि नहीं गिरे, गिरे कि नहीं गिरे। एक दिन थोड़ी सी अब हवा आई, एक फल उसमें से गिर गया, लेकिन एक फल लगा रहा। जब लगा रहा, दोबारा जब वो फूल और फल उसमें आए पेड़ में, वह फल पीला से एकदम हरा हो गया। ये मेरा प्रैक्टिकल रूप है। तो ये तो एक बेल के फल का प्रमाण दिया सदगुरु ने, लेकिन वास्तविकता है क्या? कुल का नाता छोड़ दे, हम बैराग ले लेते हैं, भेष पहन लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। बड़ी सरल बात है कपड़ा पहनना, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन परिवार का मोह नहीं छूटता है, घर का द्वार नहीं छूटता है। भेष लेने से लाभ क्या? इसलिए सदगुरु कहते हैं कुल का नाता छोड़ दे, अपने परिवार का नाता, कुल का नाता, मैं मेरे की ममता, जब तक इसको नहीं छोड़ पाओगे तब तक बैराग आप निभा नहीं सकते हैं। यह अधूरा बैराग होगा, अधकचरा बैराग होगा। सबके मन में उस समय बैराग उत्पन्न हो जाता है जब व्यक्ति शमशान भूमि में जाता है। सब लोग कहते हैं एक दिन ऐसे ही हम सबको छोड़ना होगा, एक दिन छूट जाएगा सब, लेकिन जब घर आते हैं बैराग का पता नहीं लगता है। क्षणिक बैराग होता है, दुख के समय क्षणिक बैराग होता है, कष्ट आता है, क्षणिक बैराग होता है, लेकिन पुनः वह बैराग टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कुल का नाता छोड़ दे। कुल का नाता क्या है? मैं मेरी की ममता, परिवार का मोह, ये कुल का नाता है, हम इसे नहीं छोड़ पाते हैं। और जब ये नहीं छूट पाता है तो गुरुदेव कहते हैं तो बैरागा कांच, वह बैरागा कच्चा बैराग है, बेल के फल के समान कच्चा हो जाएगा। जो मन में उठा है बैराग वो भी ढीला पड़ जाएगा, और ढीला पड़ जाने के पश्चात हमारे जीवन का कल्याण कभी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुषों ने ये 3 बातें बताई। यदि आप अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो, अपने जीवन में उस पद को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये 3 बातें को ध्यान रखें। प्रथम बात बतलाया था मैंने, जड़ चेतन का यथार्थ बोध। सज्जनों, नाना प्रकार की संप्रदायों में हम ना जाएं, और अगर जाते भी हैं तो जरा परीक्षा करके देख लें कि जड़ और चेतन का यथार्थ बोध है या नहीं। अगर जड़ चेतन का यथार्थ बोध है और शुद्ध रहनी है, दृढ़ वैराग्य है, किसी भी संप्रदाय में हो, कोई भी
वो मार्ग का अवलंबन करने वाला हो, उसके कल्याण को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और तीनों में से यदि एक भी कमी है तो पारक सिद्धांत का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी कल्याण संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़ी मार्मिक बातें सद्गुरु ने हमें बताए। ये कल्याण के 3 सोपान। पहला सोपान है जड़ चेतन का यथार्थ बोध, दूसरा सोपान है शुद्ध रहनी, और तीसरा सोपान है दृढ़ वैराग्य। ये तीनों हमारे जीवन में हैं तो कल्याण ही कल्याण है। और यही सदगुरु कबीर ने कहा, जो जानहु जग जीवना करहु जीव का सार। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने